सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज की जय। तत्वार सूत्र की तत्वार सूत्र ग्रंथराज की जय। उमा स्वामी महाराज की जय। पूज्य पादाचार्य स्वामी की जय। सिद्धांत शास्त्री फूलचंद जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक के लक के छुलिका के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में, अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान सभी पूज्य जनों को सादर चरण। हम लोग उमा स्वामी जी के द्वारा रचित तत्वार सूत्र ग्रंथराज का संस्कृत टीका उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। उसका हिंदी रूपांतर फूलचंद जी शास्त्री ने किया है। हिंदी टीका फूलचंद जी शास्त्री की है। उसको पढ़ते हुए हम लोग 5वें अध्याय में आ गए हैं। 5वें अध्याय का आज 19वां सूत्र होगा। मोक्ष मार्ग से नेतारम वेतारम कर्म भूभृतां ज्ञातारम विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। अजीव काया धर्मा धर्माकाश उद्गलः द्रव्याणि जीवाश्च नित्यावस्थितानि रूपाणि रूपिण उद्गलः आकाशादेक द्रव्याणि निष्क्रियाणि च असंख्या प्रदेशा धर्मा धर्मैक जीवानाम् आकाशस्यानन्तः संख्या संख्याश्च पुद्गलानां नाणोः लोकाकाशे अवगाह धर्मा धर्मयो पृत्सने एक प्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानां असंख्य भागादिषु जीवानां प्रदेशहार विसर्पाभ्यां प्रदीपवत् गति स्थिति ग्रहो धर्मा धर्मयो रूपकारः आकाशस्य अवगाह शरीर वांग मन प्राणापाना पानः पुद्गलानां सुख दुख जीवित मरणो उपग्रहश्च परस्परो आंटी 19 नंबर वापस बोलिए ना। शरीर वांग मनः प्राणापाना पुद्गलानां शरीर वांग मनः प्राणापाना पुद्गलानां। पहले प्राणा है फिर पाना है। शरीर वांग मनः प्राणापाना पुद्गलानां। इसमें वैसे कोई खास संधि नहीं है, बस प्राण और अपान प्राण और अपान ये यहाँ पर संधि है। संपाकी संधि विच्छेद यहीं पर केवल संधि हुई है और कहीं पर भी संधि हुई नहीं है। तो क्या कह रहे हैं? पुद्गलानां कौन सा लिंग वचन कारक है? कौन सा शब्द है? पुद्गला नाम क्या? हाँ, पुद्गल शब्द है और षष्ठी का बहुवचन है, आकारांत है। और प्राणापानः पानः ये कौन सा लिंग वचन कारक है? कौन सा शब्द है? प्राणापानः अपान। ललिता दीदी को प्रणाम, सबों को जय जिनेन्द्र। प्रथमा का बहुवचन नहीं है? प्रथमा का बहुवचन। प्रथमा का बहुवचन है। शरीर वांग मन प्राण और अपान, इस तरह 5 है। पांचों को लेके प्रथमा का बहुवचन बनाया गया है। शब्द अपान प्राण। तो पुद्गलानां पुद्गलों का क्या है? बोलते शरीर, वचन, वांग माने वचन, मन है माने मन, प्राण माने प्राण, प्राणापान माने श्वासो उच्छ्वास। प्राणापान मिलने से क्या हो गया? श्वासो उच्छ्वास। यानी पुद्गलों के क्या क्या उपकार हैं? तो कहते हैं शरीर, वचन, मन और प्राणापान ये पुद्गलों का उपकार शब्द पीछे से ले आएंगे क्योंकि उपकार की बात चलती आ रही है। तो उपकार शब्द हम पीछे से ले लेंगे। उपकार है, षष्ठी का बहुवचन है तो अपने आप अर्थ तो निकल ही गया पुद्गलों का। फिर उपकार शब्द हम ले लेंगे पीछे से।
पुद्गलों का उपकार है। क्या उपकार है? तो बोलो शरीर, वचन, मन, प्राणापान, ये पुद्गलों का उपकार है। ये पुद्गलों का उपकार किस पर है? धर्म द्रव्य पर है कि अधर्म द्रव्य पर है? जीव द्रव्य पे है दीदी। धर्म जीव द्रव्य पर। धर्म द्रव्य पर कैसे है? नहीं, जीव सामान्य से तो जीव द्रव्य हुआ ना, शरीर वचन प्राण वगैरह तो जीवों में ही हाँ, होते हैं। जीव और में शरीर बस किसी पौद्गलिक है, इसलिए इसको हाँ, पौद्गलिक औदारिक शरीर आदि पौद्गलिक में आते हैं, इसीलिए नहीं पुद्गलों का आपका हाँ, नहीं किसी ने कहा था, शायद मुझे लगता, मुझे सुना गलती होगा, धर्म द्रव्य का उपकार, धर्म द्रव्य पर उपकार है, किसी ने कहा था। धर्म द्रव्य के शरीर थोड़ी होता है, वचन थोड़ी होता है, मन थोड़ी होता है, प्राणापान थोड़ी होता है। इस सारी चीज किस में पाई जाती है? जीव में पाई जाती है। जीव को ही शरीर, संसारी जीव किसी न किसी शरीर के आश्रित रहता है। बिना शरीर के संसारी जीव नहीं रह सकता है, सिद्ध परमेष्ठी ही रह सकते हैं। संसारी जीव कर्म के साथ जो शरीर जीव है वो हमेशा किसी न किसी विग्रह गति में भी कौन सा शरीर है? कर्मन जगत में कर्मन शरीर है, कर्मन कर्मण शरीर, शरीर, कर्मण शरीर। तेजस और कर्म कर्मण। तेजस और कारमान। तेजस और कारमान। बहुत तेजस अच्छा। और कर्मण, तो विग्रह गति में जहाँ कुछ भी नहीं है वहां पर तेजस भी और वो तेजस और कारमान के साथ तेजस है। और कर्मण। जब पर्याप्ति पूर्ण कर लेता है तो या तो वैक्रियक हो या औदारिक हो। आहारक शरीर के लिए हम लोग हर समय नहीं बोल सकते, वो तो एक विशेष परिस्थिति बस होता है। वो तो एक विशेष लेकिन वैक्रियक और औदारिक में कोई ना कोई शरीर तो होता ही होता है। तो इस तरह से शरीर हमेशा पाया जाता है। वहाँ वचन है, जिस हिसाब की पर्याप्ति हो उसको वचन हो जाएगा, मन हो जाएगा। और प्राणापान भी सब में पाया जाता है कि पंचेंद्रिय में पाया जाता है। प्राणापान किस में पाया जाता है, किस इंद्रिय में पाया जाता है? श्वासोच्छ्वास तो सभी इंद्रियों में होता है। दीदी श्वासोच्छ्वास। मन में इसलिए चार इंद्रिय में भी पाया जाता है। श्वासोच्छ्वास तो सभी चार, एक इंद्रिय में जिनके चार शरीर पर्याप्त होते हैं जीव में उनमें भी पाया पाया जाता जाता है, जो पर्याप्त जीव है उनमें पाए जाते हैं। बहुत सुंदर। हाँ, चार नहीं, चार शरीर नहीं, क्या होगा वहां पर? पर्याप्त। एक इंद्रिय के कितने प्राण होते हैं? चार प्राणापान चार वहां पर चार प्राण। चार प्राण होते हैं। हाँ, चार कौन प्राण। कौन से होते हैं? एक इंद्रिय के चार प्राण कौन कौन से होते हैं? स्पर्शन, स्पर्शन, आयु, श्वासोच्छ्वास 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 और शरीर। और ठीक से स्पर्श ठीक से प्राण। एक और मिनट, एक जन बोलिए कोई भी। चलिए, क्या निशा जी बताइए, चार प्राण कौन से होते हैं? प्राण बताइए, हर कुछ नहीं बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। स्पर्शन, आयु, श्वासोच्छ्वास। स्पर्शन कोई प्राण थोड़ी है, इसीलिए मैंने पहले बोल दिया कि प्राण बताइए। 10 प्राणों में आते हैं ना जी। स्पर्शन बोल के तो कोई प्राण है नहीं। 5 इंद्रियों में, 5 इंद्रिय, इंद्रिय प्राण। 5 इंद्रिय। अच्छा, 5 हाँ, इंद्रिय। मैं बोलती हूँ, मैं बताती हूँ कि वो काय इंद्रिय और काय बल काय, और आयु हाँ, और स्पर्शन बोल दिया, श्वासोच्छ्वास। स्पर्शन बोल दिया, काय बल, काय बोल इंद्रिय बल है ना, एक इंद्रिय काय बल, एक इंद्रिय बल काय है बल, ना, स्पर्शन काय बल, इंद्रिय, तो इंद्रिय बल काय कहेगा। बल, तब फिर इंद्रिय स्पर्शन। बल में है ना स्पर्शन इंद्रिय, तो जब हम इंद्रिया को विश्लेषित करेंगे तब हो जाएगा स्पर्शन इंद्रिय बल। वैसे तो इंद्रिय बल है, एक काय बल है और एक वचन बल, काय हाँ, बल, मन बल, तीन बल, आयु। तीन बल हो तो तीन में एक काय बल है, श्वासोश्वास है, आयु और आयु श्वासोच्छ्वास, है, आयु और श्वासोच्छ्वास, स्पर्शन इंद्रिय बल है। श्वासोच्छ्वास। हाँ जी, ठीक वो है, बहुत काय, अच्छा। स्पर्शन बोल रही थी, काय बल। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये किसका उपकार है? ये सारा कहते हैं पुद्गलों का उपकार है। अब संस्कृत पढ़ें, जिनको पढ़ना है, ज्यादा बड़ा लगे तो 2 आदमी पढ़ लीजिए, क्योंकि आज की संस्कृत बहुत बड़ी है। 2 आदमी आधा आधा पढ़ लीजिए। अगर एक मैं ही पढ़ को रही पढ़ना हूँ, तो आपकी इच्छा, मुझे कोई परेशानी नहीं। इदम युक्तम वर्तते एकदम बढ़ता। कि मत्रा युक्तम पुद्गलानां के उपकार इति परिप्रश्ने पुद्गलानां लक्षण उच्यते। शरीर अधीनी पुद्गलमयानिति नैत पेज नंबर बताइए ना। 217 217। पुद्गलानां लक्षण तत्र रक्षते। इदं तु जीवान् प्रति पुद्गलानामुपकार प्रतिवादनार्थ नियुक्ति उपकार प्रकरणे उच्यते। शरीराशु कथानि औदारिकादीनि सूक्ष्म्या प्रत्यक्षाणि
तदुदयापादित वृत्तिन्युत्पत्य शरीराणि कानिचित् प्रत्यक्षाणि एतेषाणां कारणं भूतानि कर्मण्यपि शरीरग्रहणेन गृह्णन्ते एतानि पौद्गलिका नीति कृत्वा जीवानामुत्तरे पुद्गलः प्रवर्तन्ते स्यान्मन्तं कर्मान् पौद्गलिकम् आकारवतां हि औदारिकादीना पौद्गलिकत्वं युक्तमिति तदपि पौद्गलिकमेव तदीपा कस्य मूर्तिमत् संबंध निमित्तत्वात् दृश्यते हि व्रीहयादिना बुद्धादि द्रव्य संबंध प्रापित परिपाकानां पौद्गलिकत्वं तथा कर्मणपि गुणकष्टादिक मूर्तिं द्रव्योपनिपाते सति विपच्य मानत्वात् पौद्गलिक मिथ्याविषयं भाग द्विविधा द्रव्य भाग भाव भागिति तत्र भाव भाग तावद्यान्त्राय मति श्रुत ज्ञान वर्ण क्षोभ समांगो अंगोपांग नाम लाभा निमित्तात् पौद्गलिकी तद्भाव तद्वृत्तीय भावात् कोई दूसरा लोग पढ़ लीजिए, बहुत बड़ा है, 2 आदमी पढ़ लीजिए और आगे होगा नहीं। जेठी भाई साहब को पढ़े बहुत दिन हो गया, नहीं आ रहे हैं क्या जेठी भाई साहब आजकल? अब लगता नहीं आए। और कोई, हाँ, एक जन और कोई दूसरा कोई पढ़ लीजिए, 2 जन पढ़ लीजिए, बहुत बड़ा है ना। इतरेन्द्रिय विषया कस्मान्न भवति तद ग्रहणाद योग्यतां त्वात् ग्रहण ग्रहणेन्द्र गंध द्रव्ये अनुपलब्धित्वत् अमूर्ता वागति चेत न मूर्तिमद् ग्रहणावरो द्रव्या घाताभि भवादि दर्शनात् मूर्तिं मस्त सिद्धे मनो दुविधम द्रव्य मनो भाव मनश्चेति भाव मनस्तावल लब्ध्योपयोग लक्षणम पुद्गला अवलंबनात् पौद्गलिकम द्रव्य मनश्च ज्ञान वर्ण वीर्यांतराय क्षयोक्षमांगोपांग नाम लाभ प्रत्यय गुण दोष विचार स्मरणादि दानाभिमुखस्य आत्मनो अनुग्राहक पुद्गला मनस्तेन परिणता इति पौद्गलिकम् कश्चिदा मनो द्रव्यांतरम रूपादि परिणाम रहित मणुमात्रम तस्य पौद्गलिकत्वं युक्तम इति तद्युक्तम कथम उच्यते तदिन्द्रिय प्रेरणात्मना च संबंधं वा स्यात् संबंधं वा यद्य संबंधं तन्नात्मना उपकारकं भवतु मरति इंद्रियस्य च साचिव्यं न करोति अथ संबंधं एकस्मिन् प्रदेशे संबंधं सद्दणु इतरेषु प्रदेशेषु उपकारं न कुर्यात् अदृष्टवशादस्य अलात् चक्रवत् परिभ्रमणमिति चेत् न तत् सामर्थ्य भावात् अमूर्तस्य आत्मनो निष्क्रियस्य दृष्टो गुणः स निष्क्रियः सन्यत्र क्रियारंभे न समर्थः दृष्टो हि वायु द्रव्य विशेषः क्रियावान स्पर्शवान प्रांत वनस्पतौ परिस्पंदन हेतु तद विपरीत लक्षणश्चायमिति क्रिया हेतुता भावः वीरंतराय ज्ञानवान क्षयोक्षमांगोपांग नामोदय प्रेक्षणात्मनः उभयस्य मान्यः क्षयो वायु उच्छ्वास लक्षणः प्राण तेनेव आत्मना वाहयो वायु अभ्यंतरी क्रियमाणो निश्वास लक्षणों पान इत्याख्यते एवं
तावप्यात्मान ग्राहिणो जीवित हेतुत्वात् तेषां मन प्राणापानानां मूर्तिमतं वशेयम् उतः मूर्तिमद्भिः प्रतिघातादिदर्शनात् प्रतिभः हेतुभिः रशनिपाताभिमानसः प्रतिघातो दृश्यते सुरादिभिश्चाभिभवे हस्ततल पटाभि रास्य संवर प्राणापानयोः प्रतिघात उपलभ्यते शीर्षणा चाभिभवे न श्यामूर्तस्य मूर्ति मदिर्भवि गातादयः स्युः अतः एवात्मा अस्तित्व सिद्धि यथा यत्न प्रतिमा चेष्टितम् अयोक्तुः अस्तित्वं गमयति तथा प्राणापानादि कर्मापि क्रियावन्तमात्मानं साधयति किमेतावनेव उद्गलकृतुपकार आहो सिद्धि अन्यो अपि अस्ति इति आह। थोड़ा सा, क्योंकि मैं जितने दिन से देख रही हूँ जो भी लोग पढ़ रहे हैं करीब करीब सभी का ध्यान कराना चाहूंगी। 1 2 3 4 5 6 छठी पंक्ति में श्यान मतम और उसके बाद वाला शब्द का उच्चारण एक एक आदमी करें। कृष्णा जी सबसे पहले आप करें श्यान मत के बाद वाला उच्चारण करें और उसका संधि विच्छेद बताएं। एक एक आदमी सब बोलते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता है। 1 2 3 4 5 6 श्यान मतम म्यूट है, आप खो करके बोलिए फिर म्यूट कर लीजिएगा। म्यूट है। श्यान मतम श्या प्लस अनुमति। आपको चलिए सरिता जी पांड्या, सरिता जी पांड्या इसका उच्चारण करिए पहले और उसकी संधि विच्छेद बताइए। कौन सा लाइन है? श्यान मतम नहीं बोल रहे हैं, आपको उच्चारण करने। श्यान मतम के बाद वाला जो शब्द है वो उच्चारण करिए। शान मतम के आगे वाला शब्द है शान मतम बोलना। श्यान मतम तो मैं खुद उच्चारण कर रही हूँ तो उसका किस लिए कहूंगी, उसके बाद वाला ना। उन्होंने यही वाला 3 बार 4 बार बोल दी, 4 बार बोल दिया। आप अभी शब्द ही पूछ रहे हो यार। मेरा वीडियो बंद था ना इसलिए सुना। ये तो वीडियो से आपका मेरा ऑडियो तो चालू है ना, आपका वीडियो बंद हो। कार्मणम पौदगलिकम। चलिए ठीक है, अब चलिए 1 मिनट में सबसे पूछूंगी आज। यार इतना 5वां अध्याय हो रहा है और सब कोई रोज उच्चारण कर रहे हैं संस्कृत का। हम किसी को रोज गलत हो रहा है हम रोक ही नहीं रहे हैं। आज तो मेरा लगा कि माथा ही खराब हो रहा है, कोई नहीं सही उच्चारण कर रहा। जो अच्छी संस्कृत जानते हैं थोड़ी थोड़ी वो भी नहीं कर रहे हैं। चलिए निशा जी आप बोलिए, सामने दिखाई दे रहे हो। इसका कार्माणम पौदगलिकम अनाकार पारापारी सबको चलिए बस नहीं ना, उसके आगे मत, एक ही शब्द का समझ नहीं। चलिए सीमा क्या बोलिए सबको ही। और कौन कौन है भाई? सरिता पांड्या हो गए। मैं बोलूं? हाँ बोलिए। पौदगलिकम सही है। नहीं सुना नहीं। जय जिनेन्द्र भाभी प्रणाम। कार्मणम पौदगलिकम। तो सर अच्छा कौन कौन है जो दीदी मैं बोल लूं क्या एक बार? दीदी प्रणाम, मैं विजया बोलिए। 1 मिनट। हाँ हीरा जैन बोलिए। हाँ दीदी मैं बोल रही हूँ, इसका संधि पहले कर दे रही हूँ। शान मतम मतलब शात, उसमें ये नीचे में हलंत हो जाएगा मतम, शात प्लस मतम। कार्मणम पौदगलिकम अनाकार स्वाद। ये देखो मेरी बात एक बात सुनिए हीरा जी, और किसी शब्द को मत लीजिए, इसलिए नहीं लीजिए ना
कि और लोग कंफ्यूज कर जाएंगे। केवल मैंने ये पूछा है कि जो श्यान मतम के बाद वाला जो शब्द है उसका उच्चारण क्या है, तभी तो मैंने संधि पूछी नहीं। अच्छा ठीक है। कारणमम कारणमम कारणम कार्मनम पौद्गलिकम। सबका यही है क्या, यही मत है क्या, सबको वीडियो ऑफ कर लिए क्या? दीदी मैं कर लेती हूँ दीदी। मपोद्गलिकम। दीदी, एक बार आप करके बताइए। मपोद्गलिकम है। कौन कौन बोल रहे हैं? दीदी मैं करूँ? एक एक आदमी की मात्रा है ना, पौ पे एक औ की मिनट, मात्रा। मेरी बहना आप सुनो, मेरे को ऐसे लग रहा मैं काली दीवार के सामने बैठी हूँ, किसी का भी चेहरा ही नहीं दिखाई देता है पहली बात तो। फिर मुझे पता ही नहीं चल रहा कि आप कौन बोल रहे हो, सही बोल रहे हो कि गलत बोल रहे हो। एक साथ में 4 आदमी बोल रहे हो तो किसी को समझ में नहीं आएगा। इसमें सही भी कोई बोल रहे हैं तो मुझे पकड़ में नहीं आ रहा ना। एक एक बार बार कहते हैं एक जन, इतनी छोटी सी गलती अगर आप लोग की गलती हो रही है तो ये चीज बहुत ही खराब है। मतलब मेरे लिए बहुत खराब है कि मैंने आप लोगों को क्या सिखाया। आप लोगों के लिए नहीं खराब, आप लोगों का तो ठीक है, जो जानते हैं जानते हैं। अब कौन बोल रहे थे, एक एक करके बोलिए। मैं बोलूं शशि जैन। हाँ हाँ बोलिए शशि जी। कार्मड मपोद्गलिकम। मपोद्गलिकम। कार्मड चलिए। मपोद्गलिकम। और कौन बोलना चाह रहे हैं? दीदी मैं विजया ठोलिया। हाँ बोलिए। हाँ, कार्मण म पौद्गलिकम। अच्छा, और कौन बोलना चाह रहे हैं? कार्मन प्लस पौद्गलिकम। पौद्गलिकम। प्लस तो आएगा ही नहीं, संधि हाँ, विच्छेद प्लस तो नहीं आएगा। हाँ, लेकिन आप 2-3 जन जो अभी सही बोले हैं, मैं नहीं जानती, हो सकता पढ़ते समय आप लोग सही बोलते हो, पर प्रायः करके लोग क्या बोलते हैं, कार्मणम पौद्गलिकम। अभी देखिए ये है, फिर दूसरे पेज में देखिए, दूसरे पेज में नीचे से 1 2 3 4 5वीं लाइन। अरे तो उन लोगों को पढ़ने नहीं आएगा तो फायदा क्या है सिखाने से? हमको अर्थ थोड़ी खाली करके बताना है। इसको 5वीं लाइन का बोलिए तो, तस्य के बाद वाला शब्द पहले और लोग बोले। भाग जाने दीजिए, जिनको सीखना वो आएंगे, अगर भाग जाएंगे तो भाग जाएंगे। जिनको सीखने का शौक हो वो तो भागेंगे नहीं, और जिनको कि जल्दी जल्दी खत्म कर दे वो भाग जाएंगे, तो भागे ऐसे लोग। 5वीं में किसके बाद? तस्य के बाद वाला शब्द बोलिए। पौद्गलिकत्व मयुक्त मिति। सबको पकड़ में नहीं आया 5वीं लाइन। पौद्गलिकत्व मयुक्त मिति। ठीक बोल रहे हैं। पौद्गलिक 5वीं लाइन में। हाँ, पौद्गलिकत्व युक्त मिति। लेकिन सब अभी क्या पढ़े हैं इसको, जो भी पढ़े हैं, पहले कृष्णा जी ने पढ़ा, कृष्णा जी ने भी गलत पढ़ा, फिर उसके बाद निशा जी पढ़े थे कौन सा। अब म्यूट करेंगे। पौद्गलिकत्व मयुक्त मिति। हाँ, पौद्गलिकत्व मयुक्त मिति, ठीक है बिल्कुल। तो वो म का उच्चारण हमेशा ना उत्तर पद में होता है, बहुत बार बताया गया है। क्यों होता है उत्तर पद में म का उच्चारण? क्या क्या बताए थे आप लोग को, क्या कहता है? वो व्यंजन के पास, ये बताया था ना आपने, उस स्वर व्यंजन के पास नहीं जाता है। मैं क्यों जाऊँ, ऐसा कुछ बताया था। मेरा नेट नहीं चल रहा है। थोड़ा सा बंद कर दीजिए ना, वहाँ से चूचू आ रही है। तो ये तो मैंने एक मनोरंजन के लिए कि आप लोग को याद हो जाए। वास्तव में नियम क्या है कि स्वर में व्यंजन मिलता है, तो म व्यंजन है, उसमें स्वर नहीं है। स्वर ज्यादा बलवान होता है तो व्यंजन स्वर के पास चला जाता है, तो उसका उच्चारण उत्तर पद में होता है ना। तो इस तरह से यहाँ पर जहाँ पर भी जहाँ पर हलंत लगता है वहां पर, सब जगह नहीं, सभी जगह हलंत नहीं होता है, लेकिन पढ़ते पढ़ते समझ में आने लगता है कि कहाँ पर हलंत लगेगा कहाँ पर नहीं। बहुत जगह हम लोग आ जाता है, तो इसलिए म का उच्चारण उधर होगा। इसी पेज में
पेज नंबर 218 में नीचे वाली लाइन में संयत्र है। संयत्र का भी संधि विच्छेद करें तो संयत्र सह सन्नयंत्र, सन्नयंत्र। और कुछ नहीं बोले। नहीं, सन में हलंत आएगा नए में, और अन्यत्र प्लस अन्यत्र। हाँ, बहुत सुंदर है। क्यों हो गया दोनों? नहीं, एक यहाँ पर आपने बोला सन, सन में न में आपने कहा हलंत, और प्लस बोला आपने अन्यत्र। तो एक जो न आ गया इसमें, वो कहाँ से आ गया? क्या एक क्या नियम तो उसका? छोटा न तो ऑलरेडी है ही, और जो दूसरा न है उसको हलंत बना दिया, और उसमें से ए निकाल लिया तो अन्यत्र हो गया। दो न कैसे हो गया? एक ही न है ना, सन में हाँ, और प्लस अन्यत्र। भाभी इसमें ना मेरे सब सेम आधा ने में, किंतु आधे ने की जगह तो हलंत बन गया ना, ने पूरा करके इसमें हलंत लगा तो आधा ने हो गया, और ने की जगह ए बन गया, अन्यत्र हो गया। ऐसे आप लोग ऐसे कुछ भी बोल सकते हैं, जबकि ये आज वो जेठी भाई साहब है, पहले भी उस दिन भी आप लोग को एकस्मिन करके हमने कहा था कि पहले अध्याय में है, और मैंने आप लोगों को कहा था 10 दिन 12 दिन की छुट्टी हुई थी, तो मैंने कहा था पहला अध्याय आप लोग सुनिएगा। उस सूत्र में एकस्मिन में दो न आया है, क्यों आया है, कैसे आया है, वहां बताया गया है। आप लोग सुनिएगा और मुझे बताइएगा। आज मुझे ये सामने दिख गया तो मैं पूछ ली, और इसका उत्तर जेठी भाई साहब ने दिया है। कैसे आप अपने मन से ना ला दोगे? न कैसे उत्पन्न हो सकता है? हर कुछ थोड़ी बोलना है उसमें हलंत था, उसमें ऐसे था, उसमें वैसे था, ये सब उत्तर थोड़ी होते हैं व्याकरण में। आप लोग ये मैं अभी भी नहीं बताऊंगी, आप लोग पहला अध्याय सुनिए। ये बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत जगह आता है। नहीं सीखेंगे तो सब जगह क्या करते रहेंगे? न की उत्पत्ति करते रहेंगे, और न से नहीं अर्थ लगाते रहेंगे, एकदम अनर्थ करते रहेंगे। तो मैं इसको अभी भी नहीं बताऊंगी। आप लोग 12 दिन के अंदर जब एक वीडियो नहीं सुन सके, क्योंकि उसमें तो पता है कौन सा सूत्र चल रहा है, अपने को पता चल जाता है, उसके लिए अपने को पूरा अध्याय सुनने की जरूरत भी नहीं थी। दो चालू करते पता चल जाता कौन सा सूत्र है। एक अध्याय खत्म हुआ, दूसरे अध्याय के पहले का सूत्र है, 2-3 सूत्र के पहले लास्ट का सूत्र है। उतना सा आप लोग 12 दिन में नहीं कर सके, तो ऐसे तो पढ़ाने में मतलब क्या पढ़ाएगा? बताइए क्या पढ़ाएं हम आप लोगों को? मैं जितना ही चाहती हूँ कि आप लोग सीखें, आप लोग थोड़ा भी मेहनत नहीं करना चाहते हैं। मैं बोली थी जिस दिन क्लास बंद, उस दिन मैं बोली थी कि 12-13 दिन की छुट्टी पड़ रही है, आप लोग तीसरे अध्याय का एकस्मिन वाला सूत्र जरूर से सुनिएगा। आज भी नहीं बताऊंगी। तमाशा आप लोग तमाशा कर रखे हैं, करने वाले ही बिल्कुल भी थोड़ा सा भी मेहनत नहीं करते हैं, थोड़ा भी नहीं देखते हैं, कोई चीज कहने के बाद भी आप लोग नहीं करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर इसी में दूसरे ही पेज में तीसरी लाइन में एकदम लास्ट में है अदृष्ट वसादस्य। इसका संधि विच्छेद करिए तो अदृष्ट छोड़ दीजिए, वसादस्य का संधि विच्छेद करिए। दीदी 218 नंबर में क्या है? हाँ, 218 में जो हमने अभी ये है ना, नीचे से तीसरी लाइन का आखिरी शब्द है, नीचे से तीसरी लाइन। वश जमा अदस्य, अदृष्ट वशादस्य। वशात प्लस अश्य आएगा क्या? वशात प्लस अश्य। हाँ ठीक है। अच्छा, अब बसात पे हलंत प्लस अस्य। हाँ ठीक है। पेज नंबर 219 में सेकंड लाइन, न चामूर्तस्य मूर्ति मदभिरभिघातादयः, इसका संधि विच्छेद करिए तो कौन सा है? दूसरी पंक्ति, पेज नंबर 219 में दूसरी पंक्ति। कौन सा शब्द पूछा दीदी आपने? दूसरी पंक्ति का 219 पर। मूर्ति मदभिरभिघातादयः।
नहीं दिख रहा है मुझे। सेकंड लाइन का बीच में है एकदम, जो सेकंड लाइन, दूसरा सूत्र मत लीजिए, इसी सूत्र की जो व्याख्या है उसकी लास्ट वाली लाइन के ऊपर वाली लाइन नहीं मिला क्या किसी को? नहीं, मुझे नहीं मिला। विद्या दीदी नीचे से दूसरी लाइन है, ऊपर से नहीं, नीचे से दूसरी लाइन। हाँ, नीचे से दूसरी है फिर। हाँ, हाँ। मूर्ति, हाँ वो वाली ना दीदी, अभी मिली है। मूर्ति मदिर भीर घाता है। मूर्तिर हलंत प्लस मदिर काफी दिन से पूछे नहीं ना संधि उधि, तो सब हो गया। मूर्ति मधु भी घाता है। मूर्ति मदि भीर भी घाता है। मदिर प्लस भी लगाने नहीं आता हम लोगों को नीचे। दीदी बता के देखो एक बार। हाँ बताइए। मूर्तिमत प्लस अभी प्लस भी अभी प्लस अभिघाता दया। कोई शब्द ही नहीं होता ऐसा, अदबी बदबी कोई शब्द ही नहीं होता है। हाँ, यहाँ दिख भी नहीं रहा ठीक से मुझे। मूर्ति मद भी घाता दया। चलिए आज करके लाइएगा, चिंतन करके थोड़ा पीछे कर, एकदम शुरू के वीडियो सब सुनिएगा तो संधि याद आ जाएगी। काफी दिन से कराए नहीं ना, इसलिए दिक्कत हो रही है। ठीक है। और इसी तरह ऊपर है, इसी के ठीक ऊपर है, हस्त तल पटादि भी रास्य संवरणात् प्राणापानयो। तो इसका भी संवरण तो छोड़ दीजिएगा, संवरण के पहले तक का संधि विच्छेद करिएगा। हस्त तल पटादि भी राश्य, बस इतने का करके लाइएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। हस्त तल पटादि विराश्य। शरीर, वचन और मन और प्राणापान यह पुद्गलों का उपकार है। शंका, यह अयुक्त है। यानी आप ये युक्त नहीं कर रहे हैं, आप सही नहीं कह रहे हैं, शंका कर रहा। तो प्रति शंका हो रही है, दूसरा आदमी भी शंका ही कर लिया कि क्या अयुक्त है, क्या कहना चाह रहे हो तुम कि अयुक्त है, ऐसा क्यों कह रहे हो। शंका, पुद्गल, तो फिर वो शंका जो जिसने किया वो फिर बोल रहा है, पुद्गलों का क्या उपकार है, यह प्रश्न था। बोले प्रश्न तो ये था कि भाई जीव का ये उपकार है, आकाश का ये है, धर्म का ये है। तो प्रश्न तो ये था कि पुद्गल का उपकार क्या है। आपने तो उत्तर कुछ और दे दिया। क्या कह रहे हैं, यह प्रश्न था, पर उसमें उत्तर में शरीर आदि पुद्गल में है, इस प्रकार पुद्गलों का लक्षण कहा जाता। बोले यहाँ तो आपने शरीर का लक्षण बता दिया कि शरीर का पुद्गल है, शरीर क्या है, पुद्गल है। तो आपने तो पुद्गल का लक्षण बता दिया, आपने ये कहा कि उपकार है। समाधान, यह अयुक्त नहीं है। ये कह रहे हैं कि अयुक्त नहीं है, क्योंकि पुद्गलों का लक्षण आगे कहा जाएगा। कह रहे हैं जो पुद्गल का लक्षण आप इसमें घटा रहे हैं, वो पुद्गल का लक्षण हम आगे बताएंगे। यहाँ पर चूंकि उपकार का बात चल रहा है, इसलिए हम उपकार ही बता रहे हैं। आगे कहा जाएगा, यह सूत्र तो जीवों के प्रति पुद्गलों के उपकार का कथन करने के लिए ही आया है, अतः उपकार प्रकरण में ही यह सूत्र कहा है। औदारिक आदि पांचों शरीरों का कथन पहले कर आए हैं। वे सूक्ष्म होने से इंद्रिय गोचर नहीं हैं, किंतु उनके उदय से जो उपचय शरीर प्राप्त होते हैं, उनमें से कुछ शरीर इंद्रिय गोचर हैं, कुछ इंद्रियातीत हैं। इन 5 शरीरों के कारणभूत जो कर्म है, उनका भी शरीर पद के ग्रहण करने से ग्रहण हो जाता है। ये सब शरीर पौद्गलिक है, ऐसा समझ
ऐसा समझकर जीवों का उपकार पुद्गल करते हैं, यह कहा है। शंका, आकाश के समान कार्मण शरीर का कोई आकार नहीं पाया जाता, इसलिए उसे पौद्गलिक मानना युक्त नहीं है। कार्मण शरीर भी कर्म का कोई भी है ना, जिस समय अपने लोग उसमें तद व्यतिरेक आदि पढ़े थे कर्म कांड में, तो आया था कि भाई इसका तो हम आकार मान ही नहीं सकते हैं, कार्मण शरीर का कोई आकार नहीं होता है। तो वहां पर आप लोगों को बताया गया था कि इसका क्या उसको तदाकार स्थापना कर्म की नहीं होती है, लेकिन अतदाकार स्थापना हो सकती है। वैसे बहुत से वक्ता लोग तदाकार भी घटाते हैं, पर नहीं समझ में आ रहा कि तदाकार स्थापना, क्योंकि तदाकार अगर स्थापना हम घटाएंगे तो कर्म हमारे नजर दृष्टिगोचर होने लगेगा, तो नहीं घटना चाहिए। फिर भी बात किया मैंने, कोई किस तरह से घटाया तदाकार, कोई किस तरह से घटाया, तो इसका मतलब है कि उसके बारे में कुछ भी आगम में लिखा हुआ नहीं है, लोग अपने से जिसको जैसी बन पड़ता वैसा समझाते हैं। लेकिन खैर, जो अतदाकार स्थापना उस समय आप लोगों को मैंने बताया था, किसी को याद है क्या? कर्म की अतदाकार स्थापना कैसे होती है? भूल गए सब कोई? हाँ दीदी, एकदम। जब कर्म दहन का विधान करते हैं तो 8 खाने बनाए जाते हैं। एक में 5 ज्ञानावरण कर्म को स्थापित किया जाता है, एक में 9 कुंडी लगा के जो भी उसमें चिन्ह बना देते हैं, कुछ भी चिन्ह बना के उसमें दर्शनावरण के अर्घ चढ़ाते हैं, एक में नामकरण के अर्घ चढ़ाते हैं, एक में 4 आयु का चढ़ाते हैं। अतदाकार स्थापना, जैसे अतदाकार स्थापना में क्या होता है, हम मोबाइल को भी कह सकते हैं यह तीर्थंकर परमेष्ठी हैं। अतदाकार स्थापना, किसी भी वस्तु में किसी का भी आकार स्थापित कर देना। ऐसा नहीं है कि उसके लिए भाई हम जैसे शतरंज की गोटी के लिए कहा जाता अतदाकार शतरंज की गोटी, हाँ। एक लंबा सा खड़ा रहता है उसको राजा कह देते हैं, एक लंबा सा खड़ा रहता है उसको रानी कह देते हैं, एक को मंत्री कह देते हैं। आदमी तक का आकार नहीं है वहां पर, तो है ना, वो खड़ा सा एक पिलर जैसा, जहां तक मुझे याद है, तो अतदाकार स्थापना है। तो उसी तरह से वो जब कर्म दहन का विधान कराते हैं तो 8 खाने में, एक में 5 कोई चीज रख देते हैं, एक में 9 कोई चीज रख देते हैं, एक में 4 कोई चीज रख देते हैं, एक में 2 कोई चीज रख देते हैं, एक में 28 कोई चीज रख देते हैं, और इस तरह से वहां पर फिर अर्घ चढ़ाते हैं हर एक कर्म का। तो ये कर्म की अतदाकार स्थापना है। कर्म की अतदाकार स्थापना का इससे बढ़ के और कोई उदाहरण और निकल जाएंगे, लेकिन ये एकदम जिसको कहा जाए ना कि एकदम सही उदाहरण है। तो वही यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई आकाश के समान कार्मण शरीर का कोई आकार नहीं पाया जाता, इसलिए उसे पौद्गलिक मानना युक्त नहीं है। हाँ, जो औदारिक आदि शरीर आकार वाले हैं उनको पौद्गलिक मानना युक्त है। कार्मण शरीर का कोई आकार होता नहीं, इसलिए आप उसको पौद्गलिक मत कहो, क्योंकि पुद्गल वह होता है जिसका कोई आकार होता है। समाधान दे रहे हैं, यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि कार्मण शरीर भी पौद्गलिक ही है, क्योंकि उसका फल मूर्तिमान पदार्थों के संबंध से होता है। बोला यद्यपि कार्मण शरीर आप कहते हो दृष्टिगोचर नहीं है, लेकिन वो फल कहाँ देता है? शरीर के माध्यम से, है ना, कोई ना कोई शरीर के माध्यम से, चाहे कार्मण शरीर हो, चाहे तेजस कार्मण शरीर हो, विक्रियक हो, आहारक हो, औदारिक, कोई भी शरीर के माध्यम से ही कर्मों का फल मिलता है, हवा में तो कर्मों का फल मिलता नहीं है। तो कहते हैं यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि कार्मण शरीर भी पौद्गलिक ही है, क्योंकि उसका फल मूर्तिमान पदार्थों के संबंध से होता है। यह तो स्पष्ट दिखाई देता है कि जलादि के संबंध से पकने वाले धान आदि उदाहरण क्या दिया कि कहाँ तो जल है ना, लिक्विड बहने वाला, और उससे उत्पत्ति किसकी हो जाती है? धान की, ठोस वस्तु की। है तो दोनों पुद्गल, लेकिन जल तो एक द्रव्य पदार्थ, द्रव हुआ, द्रव्य मतलब वो द्रव्य नहीं, छह द्रव्य नहीं, द्रव जिसको कहते हैं तरल पदार्थ। जल तो एक तरल पदार्थ है, और उससे उत्पत्ति किसकी हो रही है?
धान की हो रही है, गन्ने की हो रही है, दाल की हो रही है ना, सारी चीज की किसकी, ठोस द्रव्य की उत्पत्ति हो रही है। तो कहते हैं कि ये इस तरह से अगर आप मानोगे तो फिर वहां भी नहीं होना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं यहाँ पर। उसी प्रकार कार्बन शरीर भी गुड़ और कांटे आदि मूर्तिमान पदार्थों के मिलने पर फल देते हैं। क्या कह रहे हैं, कार्बन शरीर भी गुड़ और कांटे, क्या लिखे गुड़ और कांटे, भाई 1 मिनट संस्कृत देख रहे हैं। था गुड़ कंटक आदि मूर्ति मत द्रव्योपनिपाते। उसी प्रकार कारमान शरीर भी गुड़ और कांटे आदि मूर्तिमान पदार्थों के मिलने पर फल देते हैं। अच्छा, जैसे कांटा चुभा तो अब दर्द हो रहा है, कांटा मतलब जो कांटा का चुभना जो दर्द आना हुआ वो क्या कर्म के उदय से ये आया है, लेकिन वो आया कैसे, कांटे के चुभने से आया, वो यहाँ कहना चाह रहे हैं। इससे ज्ञात होता है कि कारमान शरीर भी पौद्गलिक है। वचन 2 प्रकार का है, द्रव्य वचन और भाव वचन। गुड़ कैसा लेंगे दीदी? दीदी गुड़ का उदाहरण कैसा है? गुड़ दिया ना उन्होंने, गुड़ और गुड़ का काटे। भी वैसे आ जाएगा ना। हाँ गुड़, हाँ जब गुड़ भी है तो जब हम खाते हैं तो गुड़ का भी जो स्वभाव पता चला हमारे रसना इंद्रिय से, चखने से चला, तो इससे पता चलता है कि जिस तरह से ये चीजें भी किसी के निमित्त से ही अपना फल दे पाती हैं। तो उसी से यह कह रहे हैं, ये कहते हुए कह रहे हैं कि कारमान शरीर भी किसी से निमित्त होकर ही फल देता है, अकेला खाली कारमान शरीर फल नहीं देता है। कारमान शरीर जब भी फल देगा औदारी के निमित्त से देगा, या व्यक्रियक के निमित्त से देगा, या आहारक के निमित्त से देगा। अगर ये तीनों शरीर नहीं है तो ये कारमान शरीर फल व्यक्त रूप से नहीं दे सकता है। जी जी। इससे ज्ञात होता है कारमन शरीर भी पौद्गलिक है। वचन 2 प्रकार का है, द्रव्य वचन और भाव वचन। इनमें से भाव वचन वीर्यांतराय कर्म, मति ज्ञानावरण और श्रुति ज्ञानावरण कर्मों के क्षयोपशम से आंगोपांग नाम कर्म के निमित्त से होता है, इसलिए वह पौद्गलिक है। क्योंकि पुद्गलों के अभाव में भाव वचन का सद्भाव नहीं पाया जाता। यद्यपि भाव वचन वैसे नहीं है, भाव जैसे भाव वचन देखने में तो मूर्ति में नहीं है, लेकिन वो कर्मों के कारण ही पाया जाता है। वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम होगा, मति ज्ञानावरण का होगा, श्रुत ज्ञानावरण का होगा क्षयोपशम, और आंगोपांग नाम कर्म, जीव होगा, तालु होगी, है ना, दांत होगा, होठ होगा, तभी तो शब्द निकलेंगे ना। तो ये सारी चीज आंगोपांग नाम कर्म होगा, ये सारी चीज जब मिलती है इनके निमित्त से फिर द्रव्य वचन होता है। तो ये सारे पौद्गलिक हैं, जितने भी चीजें, ये मति ज्ञानावरण, श्रुति ज्ञानावरण, सब ये तो पौद्गलिक है, इनके निमित्त से वचन हो रहा है। तो कहते इसलिए वह पौद्गलिक है। क्योंकि पुद्गलों के अभाव में भाव वचन का सद्भाव नहीं पाया जाता। अगर ये चीजें नहीं हो, हम यहाँ भाव वचन से मतलब हम कोई भी चीज बोलते हैं तो पहले हमारे अंदर वो भाव रूप में उत्पन्न होता वचन, है ना, दिमाग में आता कि हमको ये बोलना है। यद्यपि प्रवृत्ति दोनों एक साथ हो रही, भाव वचन बनना और द्रव्य वचन का होना दोनों एक साथ है। लेकिन कई बार क्या होता है, द्रव्य वचन हम नहीं बोलते लेकिन भाव वचन हमारे अंदर चलते रहते हैं, है ना। मन में जो चिंतन चलता है वो क्या, वो भाव वचन है। द्रव्य वचन तो हो कि नहीं हो, भाव वचन हमारा हमेशा चलता रहता है। तो वही चीज यहाँ कहना चाह रहे कि भाव वचन भी पौद्गलिक ही है। अब एक चीज और हम समझ सकते हैं, अब जिसका श्रुत ज्ञानावरण का, मति ज्ञानावरण का क्षयोपशम वीर्यांतराय, अब जैसे कोई आदमी बहुत वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम बहुत अच्छा है, तो बैठे बैठे सारे पाठ को मन में याद कर लेता है ना, सारे पाठ कर लेता है। हमको आप लोग का पता नहीं, हम अपने में कई बार ऐसा पाते हैं, जिससे मान लीजिए कोई उपवास वगैरह करे रहते हैं, हम जवानी पाठ करते हैं तो मेरे थोड़ा सा अनईजी फील होने लगता है, मन नहीं करता है, दिमाग पर जोर डालने का मन नहीं करता है। तो वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम कम हो गया, मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण का क्षयोपशम है वहां पर, लेकिन वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम कम हो गया, मन नहीं कर रहा है, उतनी शक्ति मुझे नहीं मिल रही है आंगोपांग नाम कर्म का, कि दिमाग को नहीं चला पा रहे हैं, तो कमी महसूस लगती है, तो मन नहीं करता है भाव वचन भी बोलने का, मतलब अंदर सोचने का। तो इसलिए भाव वचन भी इनके आश्रय से ही होता है। अगर इनका वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम नहीं रहे, आंगोपांग नाम कर्म का क्षयोपशम नहीं रहे,
मति ज्ञान श्रुति ज्ञान तो है ही है। अब मान लीजिए हमको कोई कह दे कि भाई तुम तो कर्म कांड की सारी गाथा सुनाओ, मैं कहाँ से सुना दूंगी, मुझे याद ही नहीं है। लेकिन जो चीज याद है, जो चीज बिल्कुल हमें स्मरण में है, वो चीज भी कई बार थकान सी लगती है, अथवा कुछ ऐसा लगता है कि नहीं माथा भारी भारी लग रहा है, शरीर थका थका लग रहा है, तो हम उसको मतलब सोचने का, उस स्तोत्र को बोलने का अंदर से मन नहीं करता है। मेरे साथ तो ये होता है, और किसी का मैं नहीं जानती हूँ। तो इस तरह का यहाँ पर ये समझाना हम चाह रहे हैं आप लोग को कि भाव वचन भी पौदगली की है, क्योंकि पुद्गल के बिना भाव वचन भी नहीं होते हैं। उसी के लिए मैं आपको इतना समझा रही हूँ। इसलिए वह पौदगलिक है, क्योंकि पुद्गलों के अभाव में भाव वचन का सद्भाव नहीं पाया जाता। क्योंकि इस प्रकार की सामर्थ्य से युक्त क्रिया वाले आत्मा के द्वारा पूरे प्रेरित होकर पुद्गल वचन रूप से परिणमन करते हैं। जो इस तरह की आत्मा होती है, जिनके पास क्या है, श्रुत ज्ञानावरण है, मति ज्ञानावरण है, अंगोपांग जीव वगैरह सब, तालु वगैरह सब ठीक है, माइंड ठीक है, सोचने की मन की शक्ति अच्छी है, और वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम अच्छा है, तो वो द्रव्य वचन उससे निकलता है। तो इस तरह से भाव वचन और द्रव्य वचन दोनों ही पौदगलिक है, पुद्गलों का ही उपकार है। इसलिए द्रव्य वचन भी पौदगलिक हैं। दूसरे द्रव्य वचन स्रोत इंद्रिय के विषय हैं, इससे भी ज्ञात होता है वह पौदगलिक है। और भी वचन पौदगलिक है, इसके लिए हम कई बार हम आप लोगों को उदाहरण दे चुके हैं, किसी को याद है क्या? क्या पूछा दीदी? इस मैं तरह से कई बार बताया था कि दीवार, वचन दीवार के बाहर नहीं जा पाते, रुक जाते हैं, रोक जाते हैं। हाँ, इससे भी पता चलता, अगर हम कमरा एकदम चारों बगल से टाइट शीशा जैसे बंद कर दीजिए, शीशे जैसे कांच का दरवाजा, और फिर उसमें आप बोलिए कुछ भी, तो बाहर आवाज नहीं जाती है। इससे पता चलता है कि वो किसी से रुकावट उसको होती है। रुकावट किस वस्तु को होती है? जो पौदगलिक होती है, मूर्तिमान जो चीज होती है, वो उसको व्याघात होता है किसी चीज से, है ना। बिना मूर्तिमान चीज को तो व्याघात होता नहीं है। तो इससे पता चल गया कि वचन पौदगलिक है। द्रव्य वचन की बात यहाँ पर हुई, ये जो व्याघात हो रहा है द्रव्य वचन में हो रहा है। शंका, वचन इतर इंद्रियों के विषय क्यों नहीं होते? समाधान, घ्राण इंद्रिय गंध को ग्रहण करती है, उससे जिस प्रकार रसादे की उपलब्धि नहीं होती, उसी प्रकार इतर इंद्रियों में वचन की ग्रहण करने की योग्यता नहीं है। बोला और इंद्रियों से आप वचन की ग्रहणता क्यों नहीं कराते हो? तो उन्होंने उत्तर दिया कि जिस तरह से कान से ही वचन सुने जाते हैं, कान से हम रस का स्वाद नहीं ले सकते, श्रोत इंद्रिय से हम रस का स्वाद नहीं ले सकते, उसी तरह वचन के लिए भी क्या नाम है, सो वचन इंद्रिय अलग ही होती है, ऐसा कह रहे। वचन अमूर्त हैं? प्रश्न, समाधान, नहीं, क्योंकि वचनों का मूर्त इंद्रियों के द्वारा ग्रहण होता है। एक कारण यह भी है कि वचन किससे सुना जा रहा है? कान से सुना जा रहा है, यानी इंद्रियों के द्वारा ही उसको सुना जा रहा है। तो बोले क्योंकि जिस चीज का जिससे ग्रहण होता है वो चीज वही होती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं नहीं, क्योंकि वचन मूर्त इंद्रियों के द्वारा ग्रहण होता है। वे मूर्त भीत माने दीवार, वे मूर्त भीत आदि के द्वारा रुक जाते हैं। प्रतिकूल वायु के द्वारा भी उनका व्याघात देखा जाता है। आप यहाँ पर मान लीजिए हम कुछ बोल रहे हैं, कोई वायु ऐसी हो जो इधर को चल रही है, इस साइड चल रही है, इधर जो लोग बैठे होंगे उनको आवाज नहीं सुनेगी। वायु का जिधर बहाव होता है शब्द उधर ही चले जाते हैं, क्योंकि मूर्तिमान है शब्द, तो वायु बहा के उनको उधर, जिधर बहती उधर चली जाती है। तो जो विपरीत साइड में लोग बैठेंगे उनको नहीं सुनाई देगा, और जो बहने वाली साइड में बैठे होंगे उनको सुनाई दे जाएगा। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रतिकूल वायु आदि के द्वारा भी उनका व्याघात देखा जाता है। ये सब हम लोगों के अनुभव की चीज है, तथा अन्य कारणों से उनका अभिभव आदि देखा जाता है। इससे शब्द मूर्त सिद्ध होते हैं। अन्य कारणों से उनका अभिभव माने उत्पन्न होना, आवाज सुनना, ये होना, ये सब देखा जाता है कई कारण से। तो इससे पता चलता है कि यहाँ मतलब जैसे कोई शब्द बोले और वो किसी चीज से अगर टकराता है तो बहुत जोर आवाज आती है। तो उसी के लिए कह रहे हैं कि अन्य कारणों से भी इनका आवाज का तेज हो जाना, है ना, झनकार वगैरह जो हम लोग कहते हैं ना भाई, तार को जब हम बजाते हैं, वाद्य यंत्र के तार को, तो अंगली से धीरे 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 टच कर रहे हैं, पर उसकी आवाज देखिए
टकराने के कारण कितनी जोर निकलती है। तो उसी चीज के लिए कह रहे हैं कि अन्य कारणों से उनका अभिभव देखा जाता है, माने उन्नति कहिए, अभिभव का मतलब उठता हुआ। इससे शब्द मूर्त सिद्ध होते हैं। मन दो प्रकार का है, द्रव्य मन और भाव मन। लब्धि और उपयोग लक्षण वाला भाव मन उद्गलों के आलंबन से होता है, इसलिए पौद्गलिक है। लब्धि क्या है? लब्धि रूप होना। लब्धि मतलब लब्धि रूप से तो मन में सोचने की शक्ति है, वो लब्धि रूप से होना। उपयोग है कि उपयोगात्मक होना। ये सारी चीज क्या है? उपयोग किससे होता है? सब ये कर्मों के कारण ही होता है। तो कह रहे हैं कर्म के कारणों से तो पौद्गलिक ही हो गए। तथा ज्ञानावरण और वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से तथा अंगोपान नाम कर्म के निमित्त से जो पुद्गल गुण दोष विचार आदि स्मरण आदि उपयोग के सम्मुख हुए आत्मा के उपकारक हैं, वे ही मन रूप से परिणत होते हैं। क्योंकि मन रूप से जो अंगो नामकर्म मन इंद्रिय है, जो द्रव्य मन है, नामकर्म का है वो। और वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम, ज्ञानावरण का क्षयोपशम चाहिए ही चाहिए, तभी कोई चीज स्मरण में रहती है, किसी चीज का गुण दोष का विचार आ सकता है। तो कहते हैं इस तरह से हम देखते हैं सारा ये पौद्गल का ही खेल है। आत्मा के वे ही मन रूप से परिणत होते हैं, अतः द्रव्य मन भी पौद्गलिक है। शंका, मन एक स्वतंत्र द्रव्य है, वह रूपाधिक रूप परिणमन से रहित है और अणुमात्र है। तो वो तो वास्तव में मन तो स्वतंत्र है, किसी के दबाव में तो है नहीं। मन ही सारी इंद्रियों को चलाता है। इंद्रियां तो मन को चलाती नहीं है, इंद्रियों में अपनी कोई शक्ति नहीं है। जैसे एक बार बहुत पहले हम लोग कहते कि जैसे हम लोग शीशे के सामने खड़े होते हैं, खड़े होकर के अपने आप को बोलते हैं कि आज तो ये साड़ी मेरे पे बहुत खिल रही है। साड़ी कभी नहीं कहती कि मैं खिल रही हूँ तुम्हारे पर, आज तक नहीं कही किसी को। हमने ही सोच लिया कि ये साड़ी खिल रही है। जिस तरह से बाल बहुत मेकअप वुकअप करके हम शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं तो सोच आज मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। आँख का काजल आज बहुत अच्छी तरह से लगा, लेकिन वो काजल आज तक नहीं बोला कि मुझे तुम बहुत अच्छी तरह से लगाई हो आंखों में, कभी नहीं बोला आज तक। हम स्वयं बोल देते। वही चीज यहाँ पर समझिए कि क्योंकि ये कौन कर रहा है, वो न काजल बोल रही न आंख बोल रही है कि हाँ आज तो तुमने बहुत अच्छी तरह से मेरे में काजल लगाया। आज तक किसी की आंख नहीं बोली, आज तक किसी का शरीर नहीं बोला, किंतु साड़ी बहुत अच्छी तरह से पहनी हो, बहुत अच्छी तरह से प्लिट्स वगैरह बहुत अच्छी बनी है, आज तक किसी का शरीर नहीं बोला। कौन बोलता है? ये हमारा मन बोलता है। तो ये जो भी कार्य होता है इंद्रियों के द्वारा, वो मन के रचाए रचता है, न कि इंद्रियों के रचाए रचता है। मन एक स्वतंत्र द्रव्य है, रूपादि रूप परिणमन से रहित और अणुमात्र है, इसलिए उसे पौद्गलिक मानना अयुक्त है। समाधान, शंकाकार का इस प्रकार कहना अयुक्त है। समाधान में क्या कह रहे हैं कि शंका का जो इस तरह की शंका उठा रहे हैं वे बिल्कुल अयुक्त शंका उठा रहे हैं। खुलासा इस प्रकार है, वह मन आत्मा और इंद्रियों से संबंध है या असंबंध। यदि असंबंध है तो वह आत्मा का उपकारक नहीं हो सकता और इंद्रियों की सहायता भी नहीं कर सकता। यहाँ पर हेतु दे रहे हैं कि मन क्या है, अगर आत्मा से असंबंध है तो फिर वो आत्मा का कविता जैन बंद कीजिए अपना। अगर असंबंध मतलब आत्मा से संबंधित, अब अगर ये आत्मा से संबंधित नहीं है तो आत्मा का उपकार क्यों करेगा? दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, हम लोग क्या किसी का उपकार करते हैं क्या? लेकिन जो हमारे से संबंध रखता है, हमारी सखी है, सहेली है, अपने परिवार के लोग हैं, पहचान के लोग हैं, पड़ोसी के लोग हैं, उनकी हम जब कोई भी विपत्ति आती है तो हमारे सामर्थ्य भर हम उनका उपकार करते हैं, उनकी कोई भी तरह की परेशानी दूर करते हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी परेशानी से परेशान है, लेकिन हमारा कोई संबंध नहीं है तो हम नहीं करते उनका उपकार। तो वही चीज कह रहे हैं, अगर आप आत्मा से इसको असंबंध मानोगे तो ये आत्मा का कभी उपकार करेगी नहीं, और नहीं करेगी तो असंगी तो कभी मोक्ष जाता भी नहीं। मोक्ष जाने के लिए तो संगी पना चाहिए, तो इसलिए फिर तो आत्मा का उपकार करेगी नहीं कि भाई मेरा तो कोई संबंध नहीं है आत्मा तुमसे, मैं को तेरा उपकार करने चलूं।
तो ये कह रहे हैं कि आत्मा का उपकारक नहीं हो सकता और इंद्रियों की सहायता भी नहीं कर सकता। क्या लेना देना इसको इंद्रियां से, ये स्वतंत्र है भैया, मैं किसी से लेना देना नहीं रखता। फिर तो ये ऐसा हो जाता, लेकिन नहीं, इंद्रियों की भी यही सहायता करता है। खाते हैं, कोई चीज टेस्टी लगती है तो मन कहता है कि हाँ, वो जीवा इंद्री फिर से यही मन के द्वारा वो जीवा इंद्री अपनी ये होता है कि भाई मैं वापस से आज सब्जी बहुत अच्छी लगी थी, कल फिर से बनाएंगे। ये इस जीव नहीं बोल रही है कि कल जो सब्जी बनी थी वो बहुत अच्छी थी, फिर से बनाओ। वो किसके थ्रू आता है? मन के थ्रू आता है कि भाई कल वाली सब्जी बहुत अच्छी थी। काम हुआ रसना इंद्री का, रसना इंद्री में स्वाद आया, स्वाद मन में नहीं आया, आया तो रसना इंद्री के थ्रू है। काम किसने किया दोबारा बनवाने का? मन ने किया। तो यही कह रहे हैं यहाँ पर, इंद्रियों की सहायता भी नहीं कर सकता। यदि संबंध है तो जिस अब कान में दर्द हो रहा है, किसी के दर्द हो रहा, कान कहाँ आके बोलता है मेरे में दर्द हो रहा? मन ही तो कहता है कि कान में दर्द हो रहा है। तो इस तरह से सारी इंद्रियों की सहायता कौन कर रहा है? मन ही कर रहा है। यदि संबंध है तो जिस प्रदेश में वह मन संबंध है, उस प्रदेश को छोड़कर इतर प्रदेशों का उपकार नहीं कर सकता। बोला असंबंध है तो ऐसे नहीं कर सकता, और संबंध है तो जहां पर वो, आप कहते हो अनुमात्र है मन, तो जहां पर वो मन अनुमात्र है वो अपने आसपास के प्रदेशों का भला करेगा। उसको क्या लेना हृदय के कमल में, हृदय में एक कहते हैं कमल के आकार का भाव मन है, उसको क्या लेना देना पैर के अंगूठे से? कुछ नहीं लेना देना, तो उसका उपकार करने के लिए क्यों जाएगा? तो कहते यदि संबंध है तो जिस प्रदेश में वो अनुमन संबंध है, उस प्रदेश को छोड़कर इतर प्रदेशों का उपकार नहीं कर सकता। अब देखिए शंका क्या कर रहा, अदृष्ट नाम का एक गुण है, उसके बस से वह मन अलात चक्र के समान सब प्रदेशों में घूमता रहता है। समाधान नहीं, क्योंकि अदृष्ट नाम के गुण में इस प्रकार की सामर्थ्य नहीं पाई जाती। अदृष्ट नाम का जो गुण है, अदृष्ट मतलब नहीं दिखाई देने वाला, नहीं पाई जाती। अतः अमूर्त और निष्क्रिय आत्मा का अदृष्ट गुण है। बोला अदृष्ट किसका है गुण है? ये आत्मा का गुण है। ये तो अदृष्टपना, दिखाई नहीं देना, ये आत्मा का गुण है। और निष्क्रियपना भी, निष्क्रियपना कैसे है? आत्मा स्वयं कुछ नहीं करती है, जो भी कुछ करता है आत्मा कर्मों के निमित्त होकर के करती है। आत्मा से सिद्ध परमेष्ठी बैठे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, निष्क्रिय हैं। तो वही कह रहे हैं कि अमूर्त और निष्क्रिय आत्मा का अदृष्ट गुण है। अतः यह गुण भी निष्क्रिय है, इसलिए अन्यत्र क्रिया का आरंभ करने में असमर्थ है। देखा जाता है वायु नामक द्रव्य विशेष स्वयं क्रिया वाला और स्पर्श वाला होकर ही वनस्पति में परिस्पंदन का कारण होता है। वायु का वास्तव में गुण क्या है? क्रियावान तो गुण नहीं है उसका, और न कोई स्पर्श, दिखाई तो देती नहीं, मूर्तिमान तो है नहीं हवा, तो इसलिए उसमें स्पर्श भी नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी वो वनस्पति, जब पत्ते हिलते हैं, पेड़ के पत्ते बहुत जोर से हिलते हैं, हम बालकनी या खिड़की में खड़े होके क्या कहते हैं? आंधी आने वाली है, क्योंकि पेड़ के पत्ते खड़खड़ 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 करके खूब आवाज दे रहे हैं। तो ये यद्यपि खुद ऐसा नहीं कि इसमें स्पर्श है अथवा ये क्रियावान है, लेकिन फिर भी ये वनस्पति में स्पंदन परिस्पंदन करने के कारण क्रियावान भी लगती है और स्पर्श वाली भी लगती है। परंतु यह अदृष्ट उससे विपरीत लक्षण वाला है, इसलिए यह क्रिया का हेतु नहीं हो सकता। परंतु ये जो मन है, मन को हम वायु के जैसे अदृष्ट वाला नहीं कह सकते। जैसे यहाँ पर जब उन्होंने शंका उठाया तो इन्होंने वायु का लक्षण बता के कहा कि भाई अदृष्ट तो वायु भी है, स्पर्श करने वाली वायु भी है, फिर भी सब कुछ कर रही है। लेकिन इस तरह का अदृष्ट आप मन को नहीं बता सकते, ऐसा नहीं है। इसलिए यह क्रिया का हेतु, परंतु यह अदृष्ट उससे विपरीत लक्षण वाला है। परंतु ये जो मन है, यद्यपि ये दीक्षा नहीं है, अनुमात्र है, छोटा है, सूक्ष्म है, इसलिए नहीं दिखता है, लेकिन ये इस तरह की क्रिया का हेतु नहीं है कि कभी पैर में चला गया, कभी हाथ में चला गया, ऐसी ये क्रिया नहीं करता है। जिस तरह से वायु बहती हुई सबको स्पर्श कर रही है, वैसे ये कोई बहता हुआ सारे अंगों को स्पर्श नहीं कर रहा है। वीर्यांतराय और ज्ञानावरण के क्षयोपशम तथा अंगोपंग नामकरण की उदय की अपेक्षा रखने वाला आत्मा कोष्ठग्रस्त जिस वायु को बाहर निकालता है,
उच्छ्वास, अच्छा वो मन का तो हो गया, अब उच्छ्वास का कह रहे हैं। उच्छ्वास लक्षण उस वायु को प्राण कहते हैं। वही आत्मा बाहरी जिस वायु को भीतर करता है, निश्वास लक्षण उस वायु को अपान कहते हैं। इस प्रकार ये प्राण और अपान भी आत्मा का उपकार करते हैं, क्योंकि इनसे आत्मा जीवित रहता है। ये द्रव्य प्राण है, द्रव्य प्राण है, प्राणापान द्रव्य प्राण है। ये मन ऐसे तो व्यवहार प्राण कर दीजिए, द्रव्य प्राण कर दीजिए, वैसे तो चेतना ही आत्मा का प्राण है। ये मन, प्राण और अपान मूर्त हैं, क्योंकि दूसरे मूर्त पदार्थों के द्वारा इनका प्रतिघात देखा जाता है। जैसे प्रतिभय पैदा करने वाले बिजलीपात आदि के द्वारा मन का प्रतिघात होता है। मन मूर्त है, इसका पुद्गल है। इसका क्या उदाहरण दे रहे हैं? अपने लोग कहीं भी कमरे में भी बैठे हैं, बिजली कस के कड़कती है तो कैसे मन के अंदर एकदम भयभीत से हो जाते हैं और लगता है जैसे बिजली गिर जाएगी। ऐसे भय से हम लोग भयभीत हो जाते हैं। भयभीत हम क्या होता है, हमारा शरीर थोड़ी भयभीत हुआ, हमारे अंदर बैठा हुआ मन भयभीत होता है। तो वही कह रहे हैं कि भयभीत होता है, इसका मतलब मन पुद्गल है, मूर्त है। परंतु अमूर्त का अमूर्त पदार्थों के द्वारा अभिघात आदि, अगर कहते हो कि आप अमूर्त कहते हो मन को, तो अमूर्त पदार्थ का मूर्त पदार्थ के द्वारा, अमूर्त पदार्थ का मन को अगर आप अमूर्त मानते हो तो उसको फिर बिजली आदि के चमकने से, गड़गड़ाने से उसको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मूर्त पदार्थ से अमूर्त पदार्थ को कभी भी भय उत्पन्न नहीं हो सकता। इससे पता चलता है कि मन मूर्त है तथा इसी से आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि होती है। जैसे यंत्र प्रतिमाएं की चेष्टाएं अपने प्रयोक्ता के अस्तित्व का ज्ञान कराती है, उसी प्रकार प्राण और अपान आदि रूप की कार्य भी क्रिया वाले आत्मा के अस्तित्व के साधक हैं। इस तरह से आज ये उद्गल का उपकार बहुत बड़ा है। उद्गल का उपकार नहीं हो तो मोक्ष ही नहीं हो। बिना उद्गल नहीं होगा तो शरीर नहीं मिलेगा, औदारिक शरीर नहीं मिलेगा। औदारिक और भी उद्गल के बहुत सारे उपकार है, तो आगे की गाथा में आएगा, आगे के सूत्र में आएगा। आज तो एक सूत्र में बहुत देरी लग गई, सूत्र भी बड़ा था, पहले थोड़ा संधि बंदी में फंस गए आप लोग। ये दोनों का संधि विच्छेद करके लाइएगा। पीछे की एकदम पहले की ऑडियो सब सुनिएगा। इधर में तो बहुत दिन से मैंने संधि विच्छेद कराया नहीं आप लोग से, इसीलिए आप लोग मतलब कोई भी भूल सकता है। आज एकदम एक सेकंड हाँ, तो इसलिए पुराना सुनेंगे तो आप लोगों को संधि विच्छेद आ जाएगा। और इसका भी उत्तर खोज के लाइएगा। सन्नेत्र, इसमें एक न कैसे बढ़ जाता है, क्यों बढ़ जाता है, क्या नियम है इसका, पहले अध्याय का एकस्मिन वाला सूत्र सुनिएगा आप लोग। उसमें जहां तक मुझे याद है कि मैंने जरूर बताया है उसमें। जिनवानी स्तुति करिए जो करेंगे। आजकल क्या बात है, जिनवानी स्तुति करने का मन नहीं करता है क्या आप लोग का? मैं करती हूँ। गुरु गौतम के मुख कुंड डरे, मोहे महा चलु भेद चली, जग की जड़ तातप दूर करी है। ज्ञान पयो निधि माही रली, बहु भंग तरंगन सो चूरी है। सुचि शारद गंग नदी प्रति, मैं अंजूरी कर से सुधरी है। या जग मंदिर में अनिवार्य, अज्ञान अंधेर छयो अति भारी। श्री जी ने की धनी दीप सिंहासन, जो नहीं होते प्रकाशन। तो किस भांति पधारत पाती, कहाँ रहते अभिचारी। या विधि संत कहे धन है जिन बहन बड़े उपकारी। जावानी के ज्ञान से सूझे लो कर, सोवानी मस्तक नमो सदा देखूं दो। हे जिनवानी भारती दो जप दिन में,
जो तेरा शरणागया सो पावे सुख चैन। देव जो अरहंत को गुरु से हो निर्गन, दया धर्म पावन सदा यही मोक्ष प्राप्त। वात्सल जिनवानी माता की जय। 9 बार नमस्कार। बड़ों का प्रणाम, सबको जय जिने। सबों को प्रणाम, जय जिने। प्रणाम ललिता जी, प्रणाम भाई साहब, सभी बड़ों से प्रणाम, जय जिने। प्रणाम। प्रणाम ललिता बड़ा प्रणाम जय जय। वो करते हैं ललिता बड़ों को प्रणाम, सबसे सादर जय जिने। भाभी सुबह को क्लास होगी क्या? अष्टमी है इसलिए पूछ रही हूँ। हाँ, सुबह को अष्टमी की क्लास होगी क्या? सुबह वाली तो नहीं होगी। हाँ सुबह नहीं होगी ना। हाँ, सुबह वाली तो लोग मना करते हैं ना कि शुरू से ही नहीं किए, वो हाँ, पंडित जी नहीं करवाते। हाँ, हाँ, शाम वाली होगी। ठीक है। अच्छा अच्छा भाई प्रणाम, जय श्री राम।